آج سے پہلے کہ ہم کسی موضوع پر بات کریں، آئیے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں۔ یہ خاموشی، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آج کی بات شروع ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ میں آج کہنے والا ہوں وہ الفاظ سے پہلے اسی خاموشی میں موجود ہے، اور یہی خاموشی دوستو وجود کا پہلا سبق ہے کہ ہر شور سے پہلے، ہر بات سے پہلے ایک ہونا ہے، آپ کا ہونا، میرا ہونا، اس کمرے کا، اس ہوا کا، اس لمحے کا ہونا۔ آج کا سوال ایسا ہے جو کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، جو ہر کتاب کے آخری صفحے پر، ہر بحث کے بعد، ہر رات کی تنہائی میں دوبارہ سر اٹھاتا ہے۔ وہ سوال ہے، میں ہوں مگر یہ ہونا کیا ہے؟ وجود ایک لفظ جو ہم روز بولتے ہیں مگر کبھی نہیں سمجھتے۔ ہم روز کہتے ہیں یہ چیز موجود ہے، وہ شخص موجود نہیں رہا، میرا وجود اس گھر سے وابستہ ہے۔ یہ لفظ وجود ہماری زبان میں اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہم نے اس کی گہرائی کھو دی ہے۔ ہم اسے ایسے استعمال کرتے ہیں جیسے میز، کرسی اور دیوار کا ہونا ہو، بس ایک حقیقت، ایک سادہ سا حادثہ۔ مگر غور کیجئے، کیا آپ کا ہونا واقعی اتنا سادہ ہے؟ کیا آپ کا وجود اسی طرح ہے جس طرح اس میز کا وجود ہے؟ میز کو خبر نہیں کہ وہ ہے، پتھر کو معلوم نہیں کہ وہ موجود ہے، مگر آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو نہ صرف معلوم ہے کہ آپ ہیں، بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک دن آپ نہیں ہوں گے۔ یہیں سے دوستو فلسفہ شروع ہوتا ہے، یہیں سے وہ سوال جنم لیتا ہے جو صدیوں سے انسان کے تعاقب میں رہا ہے۔ وجود کیا ہے اور کیوں کچھ ہے، بجائے اس کے کہ کچھ بھی نہ ہو؟ ذرا تصور کیجئے، ایک چراغ کی لو، وہ لو ایک ہی وقت میں دو کام کرتی ہے، وہ روشنی دیتی ہے اور وہ خود کو جلا کر ختم بھی کرتی رہتی ہے۔ روشنی اور فنا ایک ہی شعلے میں، ایک ہی لمحے میں۔ لو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ساکت نہیں ہوتی، وہ ہر لمحہ لرزتی ہے، کانپتی ہے، جھکتی ہے، اٹھتی ہے۔ یہی اس کا رقص ہے، اور وجود بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم زندگی اور موت کو دو الگ الگ چیزیں سمجھتے ہیں، جیسے زندگی
एक कमरा हो और मौत दूसरा, और हम एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जाएं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा लतीफ है। हम हर लम्हा थोड़ा सा जीते हैं और हर लम्हा थोड़ा सा मरते हैं। जो सेल्स, जो खुलिए आज आपके जिस्म में हैं, वो कल नहीं रहेंगे। जो ख्याल अभी आपके जहन में था, वो अब मर चुका है और एक नया ख्याल उसकी जगह ले चुका है। आपका वजूद दोस्तों एक मुसलसल रक्स है, जिंदगी की लौ और मौत की लौ के बीच, एक ही शोले में। ये सीरीज इसी रक्स को समझने की एक कोशिश है। फलसफा, तसव्वुफ और अदब। इस सफर में हम 3 खिड़कियों से झांकेंगे। पहली खिड़की फलसफे की है। यूनान के पारमेनिडीज ने कहा था कि वजूद एक है, इटर्नल है, अब्दी है, चेंजलेस है, वो बदलता नहीं है। और इसी यूनान में हेराक्लिटस ने कहा, सब कुछ बदलता है, बहता है, कुछ भी साकित नहीं है। ये दोनों आवाज़ें आज भी हमारे अंदर गूंजती हैं। और 20वीं सदी में मार्टिन हाइडेगर ने एक बुनियादी फर्क खींचा। मौजूद चीज और वजूद में फर्क। हम इस पर तफसील से आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। दूसरी खिड़की तसव्वुफ और मजहब की है। इब्न अरबी की वादतुल वजूद क्या कहती है कि सारा वजूद दरअसल एक ही हकीकत का ज़हूर है, कि हम अलग अलग नहीं बल्कि एक ही समंदर की लहरें हैं। ये नज़रिया हमें ज़िंदगी और मौत के उस रक्स को एक नए जाविये से दिखाएगा। तीसरी खिड़की अदब और शायरी की है, क्योंकि जो बात फलसफी बरसों में कहता है, वही बात शायर एक मिसरे में कह देता है। गालिब ने कहा था, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जरा सोचिए इस मिसरे की गहराई। मौत का दिन तय है, फिर भी बेचैनी क्यों है? क्योंकि हमारा वजूद हर रात उसी लौ पर कांपता है, चाहे हमें इसका शऊर हो या ना हो। इकबाल ने इस रक्स को एक और रंग में देखा। उन्होंने खुदी को जिंदगी की वो आग कहा जो मौत से भी बुझती नहीं, बल्कि और रोशन हो जाती है। और मशरक से निकलकर जब हम वेस्ट या मगरिब की तरफ देखते हैं, तो खलील जबरान की द प्रॉफिट में एक जुमला मिलता है जो सदियों की हिकमत को समेट लेता है। वो कहते हैं कि जिंदगी और मौत एक हैं, जैसे दरिया और समंदर एक है। जिंदगी की जड़ें उसी खामोश जमीन में पैवस्त हैं जहां मौत बसती है। यही है दोस्तों वो इशारा जो हमें पूरी
लेक्चर सीरीज में रहनुमाई देगा कि जिंदगी और मौत दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही लौ के दो रंग हैं। तो आज की इस पहली नशिस्त में मैंने आपको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ एक दरवाज़ा खोला है और ये दरवाज़ा जानबूझकर आधा खुला छोड़ दिया है ताकि आप खुद अंदर झांकने पर मजबूर हों। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी कभी रात की खामोशी में ये सवाल जागा है, मैं क्यों हूँ और ये होना आखिर है क्या, तो ये सिलसिला आप ही के लिए है। ये किसी खुश्क फ़लसफ़े की क्लास नहीं, हम उस लौ के गिर्द एक महफिल है जो हम सब के अंदर जल रही है। आइए इस रक्स को समझने की कोशिश करते हैं। उमड़ घुमड़ लहराती जाए, नदियाँ सबकी प्यास बुझाए। प्रेम के कारण बहती जा